नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आज मार्केट में आज हल्की जो गिरावट देखने को मिली है उसके साथ ही आरबीआई की आज एमपीसी जो बैठक थी और एमपीसी की बैठक के क्या डिसीजन रहे उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आज आरबीआई की तरफ से और मॉनेटरी पॉलिसी में 3 बड़े क्रांतिकारी है वो डिसीजन लिए गए हैं जो बदल सकते हैं डिजिटल दुनिया को, तो उसकी चर्चा भी अपन इसमें करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स से। आज इंडेक्स की बात करें तो करीबन 90 अंकों की गिरावट के साथ इंडेक्स है वो 19,550 से नीचे फिसलते हुए देखने को मिला है। और मार्केट वो प्रीवियस जो क्लोज था उससे नीचे ही खुला, क्योंकि मार्केट की आज आसन्वित था कि आज आरबीआई की जो एमपीसी बैठक है उसके चलते मार्केट है कि आज जो सेंटिमेंट था लूजेस था और जो हल्की शुरुआत के साथ ही और मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत जो 10 बजे होती है सुबह, और आरबीआई के गवर्नर के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी पर जो बैठक थी और उसके जो डिसीजन है वो फोरकास्ट हो रहे थे, उस समय मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। हालांकि इसमें बाद में रिकवरी भी देखने को मिली है और कंसोलिडेशन वाला फेज है वो बाद में देखने को मिला है। तो आज आरबीआई की पॉलिसी के चलते और इंडेक्स में वो गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आरबीआई की पॉलिसी में कुछ बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, लेकिन कुछ बड़ी जो घोषणाएं हैं वो देखने को मिली हैं। और आरबीआई की पॉलिसी की चलते आज सेंसेक्स भी है वो 300 पॉइंट तक गिरा है और निफ्टी का जो सपोर्ट है वो भी 19,550 से नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो अपन चर्चा कर लेते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी में आज क्या देखने को मिला है। जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी के डिसीजंस आउट होते हैं तो मार्केट में है वो एक गिरावट है वो देखने को मिलती है। और यदि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की अपन बात कर लेते हैं कि आरबीआई की आज जो एमपीसी जो बैठक थी, आरबीआई के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो आउटलुक जो आते हैं एमपीसी बैठक के मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो उसमें कुछ बड़ा जो डिसीजंस है वो बैंकों के लिए होता है। तो इसमें आरबीआई की जो पॉलिसी थी उसमें हालांकि इन्फ्लेशन जो रेट है, महंगाई की जो बढ़ती हुई जो रेट है उसके चलते और जो इंटरेस्ट जो रेट है उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है, उसे 5.5 के अंक पर 6.55 पर ही उसको यथावत रखा गया और इसमें नो चेंज वाली स्थिति रखी गई, नहीं घटाई गई है नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन इसमें आरबीआई की तरफ से कुछ एक बड़ा डिसीजन ये लिया जाता है इसमें, और आरबीआई है वो कैश रिजर्व जो रेशियो है सीआरआर, और इसमें सीआरआर में कुछ वृद्धि की जाती है, जिसके चलते आज जो बैंक जो स्टॉक्स थे वो नीचे आते हुए देखने को मिले और उसके चलते निफ्टी जो बैंक था उसमें गिरावट देखने को मिली है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का इंडेक्स था आज करीबन 340 अंकों तक है वो गिर गया। और इसमें एमपीसी की बैठक की शुरुआत के साथ इसमें भी एक बड़ा फॉल आया निफ्टी बैंक में देखने को मिलता है और निफ्टी बैंक है वो पूरे निफ्टी इंडेक्स को खींच लेता है। और इसी के चलते आज एमपीसी की बैठक के जो डिसीजन थे उसी के चलते आज मार्केट में है वो गिरावट देखने को मिली है। तो एमपीसी बैठक की शुरुआत कर लेते हैं। और एमपीसी की जो बैठक थी आज उसकी जो मिनट्स थे वो 10 बजे है वो शुरुआत होती है और एमपीसी ने रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। और मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी थी जिसके 5 सदस्यों ने इसके नो चेंज का इसमें वोट किया और इसके चलते रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है और रेपो रेट है वो 6.5% पर बनी रहेगी। आरबीआई ने कहा कि आरबीआई की तरफ से ये लगातार तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने आज किया। उन्होंने ये कहा कि रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला है वो सर्वसम्मति से लिया गया है। और इसका एक इफेक्ट ये भी होगा कि होम लोन की जो किस्त होती है फिलहाल वो बढ़ेंगी नहीं, इससे है वो आम लोगों को एक राहत इनको मिलेगी। साथ ही इसमें
केंद्रीय जो बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ने कहा कि बैंकों को इंक्रीमेंटल 10% कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होगा। आज ये एक बड़ा डिसीजन है वो लिया गया। इसमें ICAR जो कैश रिजर्व जो रेशियो है वो बैंकों को अतिरिक्त 10% रखना होगा और ये जो नियम है वो 12 अगस्त से लागू होने जा रहा है। इसी के चलते आज निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स था वो एक बड़ी गिरावट हो, वहाँ करीबन 340 अंकों की एक गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते है वो निफ्टी 50 का स्टॉक्स भी नीचे आते हुए देखने को मिला। केंद्रीय बैंक ने ये कहा कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया। उनका मानना है कि 2000 रुपये के करेंसी नोट के RBI के वापस लेने के बाद बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी है वो ज़रूरत से ज़्यादा चली गई है और इसका फैसला लेते हुए और बैंक ने CRR जो रेट है उसे इंक्रीमेंटल 10% उसे बढ़ाया गया है। साथ ही अगर बात करें तो आज RBI की मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसमें 3 बड़े डिसीजन है लिए गए। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के इसमें 3 बड़े डिसीजन लिए गए हैं और डिजिटल पेमेंट की बात करें तो UPI पर है वो UPI पर RBI की मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसमें 3 बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन 3 बड़े क्रांतिकारी डिसीजन लिए गए हैं जो बड़े लेवल पर एक डिजिटल दुनिया को है वो बदल सकते हैं। और पहले अगर डिसीजन की बात करें तो पहला जो डिसीजन था आज UPI के कन्वर्सेशनल पेमेंट पर लिया गया और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है AI के इस्तेमाल के द्वारा डिजिटल इकोनॉमी में लगातार वो इजाफा हो रहा है और AI के इस्तेमाल से UPI के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक बढ़ाने में इसे मदद मिल सकती है। इसे देश में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह फीचर स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन दोनों तरह के फ़ोन पर उपलब्ध हो सकेगा। शुरुआत में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी और बाद में इसे दूसरी देश की अन्य भाषाओं में इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो डिजिटल पेमेंट के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इस्तेमाल है वो डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला सकता है और आज RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा इसका ये अनाउंसमेंट किया गया कि डिजिटल पेमेंट में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी महत्ता हो सकती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से और इसमें एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरे परिवर्तन की बात करें तो UPI का जो लाइट ऐप है उस पर उससे रिलेटेड कुछ सीमाएं हैं इसमें बढ़ाई गई हैं। पहले अगर बात करें तो UPI का जो लाइट जो वर्जन था उसमें जो लिमिट है वो RBI ने इसकी जो लिमिट है वो आज बढ़ा दिया और आज पहले UPI लाइट की जो लिमिट पेमेंट की जो लिमिट थी वो 200 रुपये हुआ करती थी जिसे बढ़ा करके 500 रुपये तक कर दिया गया। UPI लाइट की बात करें तो सितंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जरिए कम अमाउंट के पेमेंट है वो आसानी से किए जा सकते हैं। अभी तक इसके जरिए 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता था। इसके लिए बिना किसी पिन की इसे किया जा सकता है। अब बगैर पिन के 500 रुपये तक के ट्रांजैक्शन है वो किए जा सकते हैं। हालांकि प्रति पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की ओवरऑल पेमेंट लिमिट है वो 2000 रुपये बनाई रखी गई है। UPI लाइट की जो सुविधा भीम ऐप, गूगल पे सहित सभी दूसरे पेमेंट ऐप पर उपलब्ध है। और तीसरे डिसीजन की बात करें तो तीसरा जो डिसीजन है RBI की पॉलिसी में लिया गया वो है ऑफलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट पर भी आज RBI ने आगे बढ़ते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया। साथ ही RBI ने ये अनाउंसमेंट किया कि ऑफलाइन UPI पेमेंट्स है उस पर भी RBI है वो आगे एक्शन लेगा। इसमें RBI ने कहा है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल से ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा है वो लॉन्च की जाएगी। कौन सी सुविधा है इसमें? ऑफलाइन UPI पेमेंट्स यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा है वो लॉन्च की जाएगी। इससे UPI लाइट को और बढ़ावा मिलेगा। इससे इंटरनेट की उपलब्धता नहीं होने या टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं होने की स्थिति में ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने आज कहा कि इस बारे में NPCI को जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। NPCI UPI और UPI लाइट का प्रबंध करने वाली एक संस्था है। तो ये 3 बड़े जो डिसीजन है आज RBI की मॉनेटरी बैठक में लिए गए। इसके साथ ही आज इन्फ्लेशन का फोरकास्ट और GDP
के ग्रोथ फोरकास्ट भी आज आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी में किए गए। अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए और जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट है, महंगाई की जो दर है वो 5.4% है, वो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 5.4 की गई है और प्रीवियस जो फोरकास्ट था वो 5.1 का था। और Q2 के लिए अगर बात करें तो दूसरी जो तिमाही है उसके लिए 6.2% का किया गया है और पहले ये 5.2 था। यानी महंगाई का जो फोरकास्ट है आरबीआई के द्वारा प्रत्येक क्वार्टर के लिए बढ़ा दिया गया। या फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात करें तो वित्त वर्ष 24 में जो आरबीआई का पहले का जो फोरकास्ट था महंगाई का वो 5.1% था, जिसे बढ़ाकर 5.4 किया गया। Q2 के लिए 5.2 से बढ़ाकर के 6.2 किया गया। Q3 के लिए 5.4 से बढ़ाकर के 5.7 किया गया और Q4 के लिए 5.2 से बढ़ाकर 5.2 किया गया। और प्रेजेंट जो Q1 है, Q1 2025 के लिए 5.2 किया गया। तो कुल मिलाकर के देखिए तो आरबीआई की इस मॉनेटरी बैठक में आज और जो इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट है, महंगाई का जो महंगाई है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है और महंगाई के फोरकास्ट बढ़ा दिए गए। साथ ही अगर बात करें तो जीडीपी और जो जीडीपी के फोरकास्ट हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं और जीडीपी का पिछला जो फोरकास्ट तो 6.5 से बढ़ा करके बराबर रखा गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का फोरकास्ट है वो यथावत रखा गया, 6.5% का रखा गया। Q1 के लिए भी सेम रखा गया, 8% का रखा गया और Q2 का जो फोरकास्ट है वो भी सेम रखा गया, 6.5 का रखा गया और Q3 के लिए भी 6% का रखा गया। Q4 के लिए 5.7% का रखा गया। यानी जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो है सेम ही इसमें देखने को मिल रहा है। तो मित्रों आज ये थी आज आरबीआई की एमपीसी बैठक के बड़े डिसीजन जो डिजिटल पेमेंट में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार। अगले वीडियो में लेटेस्ट Q1 रिजल्ट और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।